स्ट्रॉबेरी के प्लांट को हम किस तरीके से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से इस प्लांट की केयर करें, मिट्टी किस तरीके से तैयार करें और इस प्लांट से अच्छे फल लेने के लिए इस प्लांट को कौन कौन सी खाद दें। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसके सीड उसके फल के बाहर होते हैं। स्ट्रॉबेरी का ये एक ही प्लांट मेरे गार्डन में लगा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी अपने गार्डन में स्ट्रॉबेरी ग्रो नहीं की है। तो ये पहला ही प्लांट है, अच्छी इस पे फ्रूटिंग हुई है। स्ट्रॉबेरी का प्लांट ग्रो करना, इससे फल लेना बहुत ही आसान है। तो आप कहेंगे कि अगर इतना ही आसान है तो मैंने एक ही प्लांट क्यों ग्रो किया। तो देखिए, इससे पहले मैंने कभी भी अपने गार्डन में स्ट्रॉबेरी ग्रो नहीं की, तो इसलिए मैं डर रही थी कि ग्रो होगी या नहीं। तो इसलिए मैं इसका एक ही प्लांट लेके आई हूँ नर्सरी से। स्ट्रॉबेरी का प्लांट एक छोटे से गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई 6 से 8 इंच का गमला है, आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट को हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट को आप बीज से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसे सितंबर के महीने में बीज से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसे अक्टूबर के महीने में ग्रो करते हैं तो आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, आपको इसका फल बहुत लेट मिलेगा, क्योंकि जैसे ही सर्दी ज़्यादा शुरू होती है तो इसकी ग्रोथ थोड़े टाइम के लिए रुक सी जाती है। स्ट्रॉबेरी के इस प्लांट को मैंने एक लोकल नर्सरी से खरीदा था। ये प्लांट आपको तकरीबन 30 रुपये से लेके 80 रुपये तक मिल जाता है, और इस प्लांट को मैंने 60 रुपये में खरीदा था। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। तो देखिए, इस प्लांट के लिए जो मिट्टी आपने तैयार करनी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी की जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। इस प्लांट को थोड़ा सा एसिडिक सॉइल पसंद है, तो इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आप 60% के आसपास अपने गार्डन की सिंपल मिट्टी और 30% कंपोस्ट आपको लेनी है। कंपोस्ट आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं, और 10% सैंड यानी कि रेत इसमें मिक्स करें, और 2 चम्मच के आसपास बोन मील या फिर रॉक फास्फेट इसमें ज़रूर मिक्स करें। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी आप गमला या ग्रो बैग ले रहे हों उसका ड्रेन होल जरूर अच्छा हो, और वो ड्रेन होल बंद ना हो। अगर इस प्लांट का ड्रेन होल अच्छा नहीं है, ड्रेन होल बंद हो गया है, तो इस प्लांट में रूट रॉट की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अगर आप इस प्लांट के लिए अच्छे तरीके से मिट्टी तैयार करते हैं तो उससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अब वाटरिंग की बात करें तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट को हल्का सा मॉइस्चर पसंद है, यानी कि इस प्लांट के गमले की जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर रहे, बस इतना ही पानी हमने देना है। अगर इसके गमले में पानी रुका रहेगा तो ये प्लांट हमारा खराब भी हो जाता है। और जब भी आपने इस प्लांट में वाटरिंग करनी है तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसकी पत्तियों के ऊपर या इसके फ्रूट के ऊपर कभी भी पानी ना दें। और जब भी इस प्लांट में फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो पानी की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा दें, लेकिन इसके फ्रूट के ऊपर आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो पौधा गलना शुरू हो जाता है और पौधा मर जाता है। और जब भी आपने इस प्लांट में वाटरिंग करनी है तो या तो सुबह जल्दी करें या फिर शाम को करें। और अगर आप सर्दियों में वाटरिंग कर रहे हैं तो वाटरिंग सुबह के समय ही करें, क्योंकि शाम के समय आप वाटरिंग करते हैं तो प्लांट पूरी रात गीला रहेगा, और ऊपर से सर्दियों में ओस भी पड़ती है, तो इससे आपके प्लांट में रूट रॉट की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए आप सर्दियों में वाटरिंग सुबह के समय ही करें। स्ट्रॉबेरी के गमले में आप मल्चिंग जरूर करें, तो उसके लिए आप पराली या फिर इस तरह से सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मल्चिंग करने के लिए अपने गार्डन से ही निकले सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया है। मल्चिंग करने का फायदा ये होता है कि इससे खरपतवार नहीं उगता, यानी कि जो अनवांटेड सा घास फूस है वो नहीं ग्रो होता। और दूसरी बात, स्ट्रॉबेरी के प्लांट को कंसिस्टेंट मॉइस्चर चाहिए। इंडिया के मौसम के हिसाब से मल्चिंग करेंगे तभी कंसिस्टेंट मॉइस्चर मिलेगा। स्ट्रॉबेरी के प्लांट चाहे आप जमीन में ग्रो कर रहे हो या फिर आप गमलों में ग्रो कर रहे हो तो उसमें मल्चिंग जरूर करें। और सर्दियों में मल्चिंग करने का फायदा ये होता है कि गमले की मिट्टी ऊपर से कवर रहती है। मल्चिंग करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखें कि जो प्लांट का बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है उसको कवर नहीं करना है, क्योंकि कवर करने से वो गल सकता है।
और अगला पॉइंट आता है कि स्ट्रॉबेरी के गमले को आप वहाँ पर रखें जहाँ पर धूप आती हो, क्योंकि इस प्लांट को पूरी धूप चाहिए होती है। कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप तो इस प्लांट को जरूर ही चाहिए होती है। और सर्दियों के मौसम में तो देखिए ज़्यादा धूप निकलती नहीं और दोपहर में भी धूप ज़्यादा तेज नहीं होती। और अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री से कम है तो आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर इसे पूरी धूप मिल सके। और अगर धूप बहुत ज़्यादा है और आपने स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा लिया है तो आप इसे थोड़ा सा दोपहर की धूप से बचा कर रखें। और अगर इस प्लांट को देने के लिए खाद की बात करें तो जब हमने ये प्लांट ग्रो किया था, इसके लिए मिट्टी तैयार की थी, तो उस समय भी हमने इसमें खाद और बोन मील दोनों ही मिक्स की थी। तो जो इस प्लांट को मेन न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो उसी समय हमने मिट्टी में मिक्स कर दिया। वो प्लांट धीरे धीरे लेता रहता है और फिर प्लांट को ग्रो करने के 1 महीने के बाद ही हमने इसको खाद देनी है। और जब तक इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू नहीं होती है तब तक आप इसे वर्मी कंपोस्ट या फिर लिक्विड सीवीड दे सकते हैं। जैसे ही इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो आप इसमें बोन मील डालिए, क्योंकि बोन मील डालने से ही ज़्यादा अच्छा हेल्दी फ्रूट आता है। बोन मील अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी जगह पर आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपके प्लांट पर फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो आप पहला और दूसरा फूल निकाल दें ताकि हमारा प्लांट और अच्छी फ्रूटिंग के लिए तैयार हो सके। 1-2 पहले फूल निकाल देने के बाद आपकी स्ट्रॉबेरी हेल्दी तो होगी ही होगी, साथ ही इसका साइज भी बड़ा होगा। स्ट्रॉबेरी के प्लांट पर अगला काम जो आपने करना है, अगर आपके प्लांट के पत्ते कुछ सूखे हैं, पीले हो गए हैं या फिर खराब हैं तो ऐसे पत्तों को निकाल दें। अब इंसेक्ट की बात करें तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट में इंसेक्ट, मिलीबग या फिर फंगस की प्रॉब्लम अक्सर ही आ जाती है। तो उसके लिए आप अपने प्लांट में रोज रोज वाटरिंग ना करें, गमले की मिट्टी को पहले चेक करें। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तभी आप उसमें वाटरिंग करें। स्ट्रॉबेरी के प्लांट में कोई फंगस ना लगे या कोई कीड़े मकोड़े ना आए तो उसके लिए आप स्ट्रॉबेरी के गमले में साइडों पर थोड़े थोड़े से लहसुन की कलियां भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर इस प्लांट में कोई फंगस, कोई मिली बग या स्नेल वगैरह की प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए आप इसमें नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लहसुन को पीसकर उसके पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हरी मिर्च को पीसकर उसमें पानी मिक्स करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे स्ट्रॉबेरी के प्लांट में ज़्यादा फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप इसमें सही तरीके से मल्चिंग कर देते हैं। स्ट्रॉबेरी का अगर एक प्लांट आपने अपने गमले में ग्रो किया है तो उससे एक प्लांट से आपको तकरीबन 8 से 10 स्ट्रॉबेरी मिल जाती हैं। स्ट्रॉबेरी के प्लांट को आपने किस तरीके से ग्रो करना है, इसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है, किस तरीके से आपने इस प्लांट की केयर करनी है, कितनी वाटरिंग करनी है, कौन कौन सी इस प्लांट को खाद देनी है और कब कब देनी है, तो इस सब की जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।